हेलो बच्चों, मैं कमलेश वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की विषय हिंदी का पद भाग का पहला चैप्टर सूरदास के पद। बच्चों, पहला पद हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कोने पे दो, कहिए जाए कोने पे दो, नाही परत कही मन की मन ही मांझ रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन के, तन मन बिठा सही मन की मन ही मांझ रही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही मन के मन ही मांझ रही। चाहत होती गुहार जित ही ते, चाहत होती गुहार जित ही ते, उठते धार बही मन की मन ही मांझ रही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही मन की मन ही मांझ रही। तो बच्चों देखिए, ध्यान से सुनना है बच्चों। मन की मन ही मांझ रही, जो गोपी है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, हमने तो सोच रखा था कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे अपनी दिल की शिकायत, दिल की बातें कहेगी, लेकिन कृष्ण न आकर उद्धव आ गए हैं, तो हमारे दिल की जो बातें हैं वो दिल में ही रह गई है। अब कि कहिए जाए कून पे उदो नाही परत रही, कि अब हम अपने दिल की बात किसे जाकर बताएं, किसे जाकर कहें, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो तो लौट करके ही नहीं आए, उल्टा हमारे पास उद्धव को भेज दिया है। अवधि आधार आशावन की तन मन बिठा सही, कृष्ण के आने की अवधि को आधार समझकर हमने तन से, मन से, दिल से सभी प्रकार की जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको बर्दाश्त किया, सहन किया। अब इन जोग संदेश सुन सुन, विरहन विरह दही, कि अब इन उद्धव के योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो विरह की आग है, वियोग की जो पीड़ा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जा रही है। अब चाहती होती गुहार जीती ही ते उठते धार बही, इन योग संदेशों से बचने के लिए हम श्री कृष्ण को पुकारते, लेकिन अब क्या करें, ये वियोग की जो धारा है, जो वियोग संदेश है, ये किसी और ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने ही भेजा है। अब बताओ क्या करें, अब इससे बचकर जाए भी तो कहां जाए। सूरदासी अब धीर धरई क्यों, मर जाता न नहीं। सूरदास जी बोलते हैं कि वो सखी बोलती है कि हे सखी, अब तुम हमें ये बताइए कि अब हम अपने दिल में, अपने मन में अगर धैर्य भी धारण करें तो कैसे धारण करें, क्योंकि हमारे मन में
बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा जो योग संदेश भेजा गया है उससे तो ऐसे लगता है कि अब उन्होंने प्रेम की जो मर्यादा है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया। बच्चों, जो इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, इसमें शून्य शून्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया, विरहन विरह रूपक अलंकार का प्रयोग किया, विरह रूपी आग। तो इस तरह बच्चों इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गीति शैली है, तुकबंदियों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।